आज हम पढ़ेंगे DSSSB यानी कि जो दिल्ली वाला हमारा पेपर है PRT का, उसकी साइकोलॉजी के बारे में। शिक्षा क्या है? कोल्सनिक शिक्षा मानव की शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का विकास है। ये किसने बोला? कोल्सनिक ने। महात्मा गांधी ने कहा, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक एवं मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा के सर्वोत्तम अंश की अभिव्यक्ति है। जेम्स रोज कहते हैं, शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान से हुई थी। शिक्षा मनोविज्ञान दो शब्दों के योग से बना है, शिक्षा और मनोविज्ञान। अतः इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा संबंधी मनोविज्ञान। हम यह भी कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान के सिद्धांतों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉर्नडाइक को शिक्षा मनोविज्ञान का और स्टैनले हॉल को किशोर मनोविज्ञान का। एडोलसेंस इनके द्वारा रचित पुस्तक है। स्किनर शिक्षा मनोविज्ञान मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध पढ़ाने व सीखने से है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक की तैयारी में नींव के पत्थर के समान कार्य करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र मानव व्यवहार है। सोर व टेलफोर्ड कहते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। J.M. स्टीफन ने कहा, शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। और मैकडूल कहते हैं, शिक्षा एवं मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू है। पंचतंत्र की कहानी भी शिक्षा की मनोविज्ञान पद्धति की ओर संकेत करती है। शिक्षा मनोविज्ञान के उपयोग क्या है? टाइम टेबल बनाने में, प्रश्न पत्र बनाने में, शिक्षण विधि को सुधारने में, बालक का सर्वांगीण विकास करने में, बाल केंद्रित शिक्षण में, निर्देशन व परामर्श में सबसे अधिक शिक्षा मनोविज्ञान का प्रयोग किया जाता है। टाइम टेबल बनाने में ऐसे कि हमें मनोविज्ञान के द्वारा ये पता लग जाता है कि बच्चों को किस अकॉर्डिंग किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। और प्रश्न पत्र भी उनके मतलब जिसके अकॉर्डिंग सभी बच्चे उसको अटैम्प्ट कर सके, इसके अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है। सब बच्चों की देख के कि ये बच्चे कितना कर सकता है, वो कितने कर सकते हैं, सबके अकॉर्डिंग एक प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है। इसके बाद हम कुछ इसके और पॉइंट्स देखेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान किसके लिए आवश्यक है? शिक्षक एवं अभिभावकों के लिए। ठीक है, अभी मैंने इसका रीज़न बताया कि क्यों है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन का है सोर व टेलफोर्ड का। मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? मनोविज्ञान के सिद्धांत। अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान का जनक विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक थॉर्नडाइक। वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता है बाल केंद्रित शिक्षा। हमें मतलब जो शिक्षा तैयार की जाती है वो बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य है 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के 9 उद्देश्य है, कैली के, या फिर कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य 9 है। टोटल 9। निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? शिक्षा मनोविज्ञान का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 में। शिक्षा मनोविज्ञान का विज्ञान है मानव व्यवहार का। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड। इनमें से गेस्टाल्ट वैज्ञानिक का नाम है मैक्स वर्दाइमर। सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। ये क्वेश्चन पहले कहीं पे भी नहीं है, यहीं पे आया हुआ है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिगमंड फ्राइड ने मन की कितनी अवस्थाएं बताई है? 3। शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। यह कथन है जेम्स रोज का। विश्व की पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना डैश के द्वारा की गई, विलियम वुड। अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान महत्वपूर्ण है क्योंकि उसको शिक्षा मनोविज्ञान में निहित सिद्धांतों को अपने शिक्षण कार्य में प्रयोग करना होता है। ठीक है, उसको उससे ना शिक्षा मनोविज्ञान से ये पता लग जाता है कि जैसे किसी बच्चे को कुछ समझ नहीं आ रहा तो वो अलग तरीके से उसको कैसे समझाए। बच्चा कुछ कमज़ोर होते, कुछ इंटेलिजेंट होते, फिर उनको उनके अकॉर्डिंग समझाने में हेल्प मिलती है शिक्षा मनोविज्ञान से। भारत में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1916 में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। यह कथन है वॉटसन, वुडवर्थ एवं स्किनर का।
शिक्षा मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक सीखने के अनुभवों का वर्णन तथा व्याख्या करता है। कथन है क्रो एंड क्रो का। इसमें तो एक एक नंबर में आपको ये पूछेंगे कि ये डेफिनेशन किसने दी, वो डेफिनेशन किसने दी, ये कब हुआ। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडोलसेंस पुस्तक के लेखक स्टैनले हॉल। वर्तमान में शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन विषय है मानव व्यवहार। मनोविज्ञान के अध्ययन की सबसे प्राचीनतम विधि है अंत दार्शनिक विधि। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक। साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है शैक्षिक सिद्धांतों का। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है वर्ष 1900 से। ये मैंने आपको पीछे भी बताया, ये दोबारा रिपीट हो रहा है कुछ क्वेश्चंस, ताकि ये आपको अच्छे से याद हो जाए। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा में हुई है? ग्रीक भाषा से। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध है सभी विषयों से। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन किसने कहा? अरस्तु ने। मानव विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है शिक्षा के उद्देश्य संभावित अथवा नहीं। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक हैं ई वॉटसन। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधियों द्वारा। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्राइड के पीछे भी आए हुए हैं। मैंने अभी आपको बताया, रिपीट इस वजह से हो रहा था कि आप इसे भूल लेना बार बार। एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है वो रिपीट हो रहे हैं। वर्तमान समय में मनोविज्ञान है व्यवहार का विज्ञान। साइकी का अर्थ मानवीय आत्मा, ये यहाँ पे भी है, देखो ऊपर भी आया हुआ है। शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य है विद्यार्थियों की योग्यताएं एवं क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीख जाने से संबंधित बात को प्रभावित करता है। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, शिक्षार्थी व शिक्षक से, कक्षा पर्यावरण व वातावरण से, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी को बालक युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का। ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा भी गया है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर हमें किसी को बालक युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसने दिया?